मठ मंदिर में जुआ खेलना, ताश खेलना, पाशा खेलना, दाबा खेलना माना, नहीं करना चाहिए। तो मंदिर की मर्यादा नहीं रहेगा। मंदिर में बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, नहीं चलना चाहिए। मैं तो देखता हूं, माफ कीजिए, उसको नाम तो मैं नहीं कहता हूं, पसंद कभी नहीं, मुख से यहाँ पर तू कभी पी जाती, तू क्या भगवान मंदिर में बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा? मंदिर में आने से भगवान को मर्यादा दो भाई। तुम हिंदू होके, सनातनी होके जब भगवान को मर्यादा नहीं दोगे तो कौन देगा? तो और क्रिश्चियन मुसलमान लोग क्या कहेगा? पुतुल कहेगा नहीं तुमको, तुम्हारा भगवान को पुतुल नहीं कहेगा, तो तुम तो पुतुल पूजा करते, तुम भगवान थोड़ा ही मानते हो। भगवान के सामने में माथा नहीं दिखता है। और आप हिंदू कहते शर्म नहीं लगता है, सनातनी कहते शर्म नहीं लगता है? भगवान के पास में माथा टेकने के कष्ट होता है, शर्म होता है। तुम बड़ा हो गया, भगवान से बड़ा हो गया, तुम भगवान को भगवान नहीं मानते हो, इसलिए तुम भगवान का सामना में माथा टेक नहीं सकता। साष्टांग नहीं तो पंचांग भी नहीं कर सकता है, जिसलिए तुम्हारा दिल में है पुतुल, पुतुल बुद्धि है, आइडॉल बुद्धि है, विग्रह बुद्धि नहीं है। जो लोग भगवान का स्वरूप को विग्रह मानते, विशेष रूप से भगवान के बापुर हम लोगों के लिए ही रूप ग्रहण करके पधारे, हम उनको सेवा देनी चाहिए। यही भाव जिसका है, भगवान का सामने में आने से प्रणाम नहीं करके खड़ा हो सकता। स्वाभाविक चलते आप एक अभिसार के पास जाते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, सलाम ठुकते ठुकते जाते हैं, सलाम ठुकते ठुकते जाते हैं, मान देने पाता है इससे उस काम में हासिल हो जाएगा किसी वक्त। अरे भगवान तो सारा काम तुम्हारा हासिल कर सकता है। सनातन को आचरण द्वारा दूसरा को शिक्षा देना चाहिए। तो क्या है सनातन? स्वयं जब भगवान को, मूर्ति को भगवान का स्वरूप नहीं समझेंगे, क्या खेल? इस बात में खेल देख के ही और मूर्ति को रोक, तो पुतुल पूजा करते। आप जब श्रद्धा का पूर्वक मूर्ति की पूजा करेंगे, व्यवहार उसका भी करेंगे, साक्षात भगवान रूप से व्यवहार करेंगे, तब किसी का हिम्मत होगा कहने के लिए। इसलिए आप लोग का चाहिए भगवान का स्वरूप को सम्मान करना, मर्यादा देना। मैं तो देखा और घुमा है, इधर में तो मुसीबत ही है। कोई महात्मा आया कोई स्थान पर, जगद्दीप, प्लेस का नाम भी कह देती, जगद्दीप में मैं गया था। वहां पर हम लोग तो मंदिर परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं विग्रह को, और विग्रह की सेवा के लिए कहती विग्रह सेवा करो, उससे कल्याण होगा। वहां पर कई महात्मा आए थे, 5 महात्मा, बड़ी बड़ी महात्मा, जो बड़ी बड़ी महात्मा बताए, वो लोग हम लोग को बता दिया है, स्वामी जी कि मंदिर में मत जाओ, माथा मत टेको, पूजा वहां पर मत लगाओ, परिक्रमा मत करो। आप कटी हुई की बात, अभी कौन साधु, अभी साधु भी महात्मा, अभी महात्मा कौन ठीक है? वो महात्मा लोग कहते मत करो और आप कहते करो। कौन शास्त्र में कहा है मत करो? वेद पुराण तंत्र आदि कोई शास्त्र में कहा है कि भगवत विग्रह को पूजा मत करो, प्रणाम मत करो, परिक्रमा मत करो, बात कहा है? जगह सकते हम मान लो। कौन शास्त्र में? हिंदू शास्त्र में आएगा। हिंदू शास्त्र पढ़ेगा, उसमें देखेंगे विग्रह की पूजा करने की इंतजाम है, मंदिर परिक्रमा करने की इंतजाम है, साधन भक्ति के अंग है, प्रणाम करना अंग है, आरती दर्शन करना अंग है। भगवान की आरती दर्शन करना, उसमें वाद्य भंग बजाते हैं पूजा का भगत, शास्त्र का विधान, वाद्य भंग बजाओ। भगवान का जो अभिषेक होता है, वाद्य भंग खूब जोर बजाते विधान। आरती का भगत बड़ा बड़ा मंदिर में देखिएगा, इतना बड़ा बड़ा बात ना, नगराना क्या कहते हैं, नगारा जोर बजता है, कभी जाती नागरा है, हमारा है, लेकिन वो बजाता नहीं। किस लिए नहीं बजाता? जरूर बजाना चाहिए। भगवान का पूजा अवश्य बहुत सात बात का सब कीजिएगा। अभी तो बीड़ा भी नहीं है, अच्छा अच्छा भोग लगाइए, उत्सव करिए, धूमधाम से करिए। भगवान का स्वारी निकालना चाहिए, धूमधाम से करना चाहिए, तो सनातन का
सनातनी का काम है, वैष्णव का काम है, जो भगवान को मानते उसका काम है। जो भगवान ही नहीं मानते, इधर में तो भगवान को नहीं मानना आदमी है। गृहस्थ में इतना कभी नहीं है जितना लाल काबरा में है। लाल काबरा महात्मा लोग कहते हैं, हम देखा है पंजाब में, एक स्थान पर नहीं, बहुत स्थान पर, अमृतसर में देखा, जालंधर में देखा, लुधियाना में देखा, जगदी में देखा, खन्ना में देखा, बहुत स्थान पर मैं अंबाला में देखा। सन्यासी है, माथा शेर को नहीं नीचू करेगा, मंदिर का काम। और हम लोग जब सत्संग प्रणाम करते हैं क्योंकि हंसता है, तुम लोग हंसो, तुम्हारा हंसने से मेरा भी नुकसान नहीं होगा। तो सन्यासी है, अरे तुम सन्यासी है, उपदेश करने वाला है, तुम जब भगवान मंदिर में आते हो तो भगवान की मूर्ति को नहीं मानते तुम। शास्त्र में नहीं आए भगवत विग्रह के बारे में, पूजा के बारे में। भागवत लिखी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत पूज्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्। कथा विष्णु का श्रवण, विष्णु का कीर्तन, नाम रूप गुण लीलादि सब कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चन अर्थात पूजा, विष्णु पूजा के बारे में नहीं कहा बात शास्त्र में। वंदनम नए प्रकार, नहीं किसी के भक्ति के बारे में भागवत में कहा, नवविधा भक्ति जिसको कहते। इसलिए ये तो शास्त्र विहित अर्चन करना, ये अर्चन हर एक गृहस्थ की करना चाहिए। जो लोग नहीं करते सिर्फ थोड़ा पुजारी को थोड़ा पैसा देके तुम करो, ये है वर्स्ट। अपना हाथ से पूजा करना चाहिए गृहस्थ को, तब ठीक होगा। हमारा इतना समय है, थोड़ा ही समय है पूजा करने के लिए। अब इसलिए समय है, बाजार करने के लिए समय है, नौकरी करने के लिए समय है, नींद जाने के लिए समय है, और भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं है। ये बात है, उदासीन है, प्रयोजन बोध नहीं है। भगवान के लिए जब प्रयोजन मांग होगा तब कर सकते। पैसा के लिए प्रयोजन बोध है, रुपया के लिए प्रयोजन बोध है, इसलिए रुपया के लिए विद्या कमाते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा करते हैं। यहाँ पर नहीं मिलता है पैसा, दूसरा देश में चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। आदमी को गुलामी करने पड़ता है पैसा कमाने के लिए, बहुत कष्ट करनी पड़ता है। उसमें आपत्ति नहीं, एतराज नहीं, दूसरा का गुलामी करने में एतराज नहीं, लेकिन भगवान का गुलामी करने में शर्म लगता है। दूसरी बात इसलिए कहते हैं भगवान को जरूर विश्वास कीजिए।